ओके, थैंक यू। देखिए साथियों, जब हम लीडरशिप को तैयार करते हैं, बनाते हैं अपने स्कूल में आगामी लीडरशिप के बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर हो चुका है कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर, और पर्सनल पावर इज द सुपर पावर फॉर प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी फॉर कॉमन गोल के लिए सब लोग मिल करके यदि हम काम करते हैं इस तरह से उन्नतशील विद्यालय के लिए, और उसका एक अच्छा प्रभाव पड़े, उसे लीडरशिप बोलते हैं। हम यहां से बात करते हुए आगामी लीडरशिप बनाने तक की बात करेंगे। अपने स्कूल में तैयार करना, असली लीडर वह, उसका अंतिम पोजीशन होती है, असली लीडर वह होता है जो लीडर तैयार भी कर दे। तो 3 चीजें आप लोग याद रखिएगा हमेशा। मैनेजिंग, बोलिए तेजी से, कोचिंग, डेलीगेटिंग। नंबर 1 मैनेजिंग, नंबर 2 कोचिंग, नंबर 3 डेलीगेटिंग। मैनेजिंग, पहले उनको मैनेज करना। तो मैनेज करने में जैसे मान लीजिए विद्यार्थी हो या दूसरे जो हम लीडर को तैयार कर रहे हैं, किसी काम को व्यवस्थित रूप से सिखाना, चाहे पढ़ाने की बात कहें, चाहे कार्य व्यवहार की हम बात करें, तो मैनेजिंग होता है। तो मैनेजिंग के बाद कोचिंग होता है। कोचिंग से तात्पर्य है कि अधिक से अधिक बताना, कितना हम कोच कर सकें, कितना उन्हें मार्गदर्शन दे सकें, कितना ज्यादा बता दें। और बताने के बाद डेलीगेटिंग का अर्थ होता है अ पर्सन अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया जाए, टू अदर्स, ए पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए। जैसे हम किसी को बता दिए कि ये काम ऐसे होता है। ये कब होता है? पहले मैनेजिंग करते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, इसके बाद डेलीगेट करते हैं। जैसे हमारे स्कूल के स्टाफ में कुछ टीचर हैं जो ऑनलाइन काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, जानते हम हैं, लेकिन उनको एक बार हम समझा दिए, समझाने के बाद पूरा उसका हम विस्तृत रूप से बता दिए, और उसके बताने के बाद उनको हम डेलीगेट कर दिए। डेलीगेट से तात्पर्य है कि प्रतिनिधि के रूप में उनको स्वतंत्र छोड़ दिए उस काम को करने में। तो 3 चीजें हमको याद रखनी है, आप तेजी से बोलेंगे। नंबर 1 मैनेजिंग, नंबर 2 कोचिंग, नंबर 3 डेलीगेटिंग। इसको आप ऐसा समझिए, जूम इन, जूम मिड, जूम आउट। मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग, ये होता है मैनेजिंग। फिर इसके बाद हम करते हैं उसको कोचिंग, बताते हैं, डेलीगेट में स्वतंत्र कर देते हैं। और टीचिंग में, किसी चीज को बताने में बॉडी लैंग्वेज का बहुत प्रभाव है। हम बोलते भी हैं किसी को समझाने में, और अपने हाव भाव बॉडी लैंग्वेज का यूज भी करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। सभी लोग ऐसे हाथ करिए, टच नहीं करना है, ऐसे। और जब हम कहेंगे उस काम को करना है आपको, ऐसे करिए, ऐसे। इमीडिएटली टच योर चिन, टच योर चिन। अब ये बताइए, यहां हाथ रखें, चिन कहां होती है? चिन यहां होती है, ये तो चीक है। अब यहां पर ऐसा क्यों किए? इसका तात्पर्य है कि बॉडी लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होता है? बॉडी लैंग्वेज में। हम बॉडी लैंग्वेज के द्वारा यहां ऐसे इंगित कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे किए हुए हैं, आप भूले हुए हैं। हमारी भाषा से ज्यादा आप हमको हमारे हाव भाव, हमारे शारीरिक भाषिक व्यक्तित्व को ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? इसका अर्थ ये निकला कि जो कोई भी चीज हम जब टीचिंग करें, एक्सप्रेस करें, किसी दूसरे को हम जब बताएं, तो हमारे बोलने के साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जैसे हम स्कूल में जाएं तो स्माइलिंग रहे हमारे चेहरे में, है ना? स्माइल करिए चेहरे में, मुस्कुराइए। तो अब मुस्कुरा करके सुबह सुबह जब पहुंचेंगे अपने साथी से बोलेंगे गुड मॉर्निंग, कितना चलेगा? बोलिए, गुड मॉर्निंग, है ना? और नहीं तो कोई ऐसे चेहरा करके बोलते गुड मॉर्निंग, तो गुड तो हुआ ही नहीं, लगता क्या हो गया ये मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में गुड मतलब मुस्कुराहट के साथ,
ठीक है। हाथ मिलाइए जब तो लगे कि किसी से हाथ मिलाएं, जैसे सर से हाथ मिलाया, सर कहाँ ये सर तो पकड़ लिए थे, तो जल्दी जल्दी ऐसे कर लेते हैं, वो आनंद नहीं आता है। जब हम इस तरह से पूरी तरह से ये हाथ मिलाएंगे तब होगा। ठीक है, तो 3 चीजें हमको याद रखनी है, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा आप। MCD क्या है? M फॉर, तेज बोलिए, मैनेजिंग, C फॉर कोचिंग, D फॉर डेलीगेटिंग। ठीक है, एक दूसरे साथ मिलाइए, एक आपस में बाजू में हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, एक दूसरे की ओर देखिए। अब बोलिए एक दूसरे से बोलिए, आप इधर ही हाथ मिला लीजिए। अब देखिए आपस में, परस्पर देखिए, परस्पर देखिए और बोलिए उनसे, बड़े समझदार हो यार, बोलिए, क्या बात है। अब इससे जो हमको अनुभूति मिली, आपस में एक दूसरे की हम प्रशंसा करते हुए, बताते हुए, उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, अलग प्रभाव होता है। ध्यान रखिएगा, हम स्कूल में जाते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल टू क्रिएट अ गोल्डन फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या बनाने के लिए जाते हैं? एक सुनहरा भविष्य बच्चों का तैयार करने के लिए जाते हैं, साधारण तौर पर नहीं जाते हैं। और वो बच्चे होते हैं नेशन बिल्डर्स होते हैं, राष्ट्र निर्माता बनेंगे आगे जाकर के। तो कहने का तात्पर्य है कि हम एक बड़े लक्ष्य के साथ जब प्रवेश करें तो हमारे हाव भाव में, हमारे चेहरे में, हमारी टीचिंग स्किल में, हमारी मुस्कुराहट में वो चीज दिखनी चाहिए, वो चीज अंदर आनी चाहिए, तब उसका काम होगा। ये तो हुई एक सामान्य तौर पर बताने वाली बात। दूसरी बात ये होती है कि कहने के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को बहुत उपदेश दिए, बहुत बताए, लेकिन फिर 18वें अध्याय में बोलते हैं, वो कहते हैं कि इत्ते ज्ञानम आख्यातम, बोलिए, इत्ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्येतरम मया। इस प्रकार, ते माने सह तव ते, चलता है रूप, सह वह, ते वे दोनों, ते माने वे सभी, सभी के लिए इस तरह से बोलते हैं कि अभी जो हमने गुह्यात, मतलब होता है गुप्त ज्ञान, अंदर की जो बात है, जो बहुत ऊंची बातें थी, तो बताए हम। गुह्यतरम मया, मया माने मेरे द्वारा छोटी से छोटी गुप्त बातें भी बताई गई। ठीक है। ज्ञानम आख्यातम, ज्ञान आख्यात में होता है बताया गया है, लेकिन इसके लिए हे अर्जुन, विमृश्य एतद अशेषेण, बोलिए, विमृश्य एतत् अशेषेण। विमृश्य का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। इन बातों में अर्जुन विचार विमर्श करो। तो इसको जब हम एक साथ मिला देते हैं तो होता है विमृश्येद शेषेण, विमृश्येद शेषेण, बोलिए, विमृश्येद शेषेण, विमृश्य धन एतत् धन अशेषेण, धन अशेषेण। ठीक है, विचार विमर्श करना है इन बातों पर। फिर बोलते हैं यथच्छेष तथा कुरु। यथच्छेष का अर्थ होता है यथा धन इच्छस, यथा जिस प्रकार की इच्छस इच्छा हो, तथा माने उस प्रकार, कुरु माने करो। यथा जिस प्रकार, बोलिए, यच्छस इच्छा हो, तथा उस प्रकार, कुरु माने करो। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण इतना बताने के बाद भी कह दिए कि हम गुप्त ज्ञान जितना दिए, बहुत छोटे छोटी बातों को बताए, लेकिन अब करने वाला उस पर विचार विमर्श करे, और विचार विमर्श करने के बाद वह स्वतंत्र है कि अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके उतना करो। ठीक है, तो इत्ते ज्ञानम आख्यातम, एक दूसरे साथ मिलाइए,
बोलिए, संस्कृत बोलते हो यार, बोलो संस्कृत बोलते हो यार, बड़े बड़े कमाल के हो। तो साथियों, ये जो है तो एक्टिविटीज जो होती हैं, इस तरह से हम लोग अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से बुलवा करके उनको उनका अर्थ बता करके एक एक चीज जब हम बोर्ड पर लिखते हैं, अभी तो समय कम होता है हमारे पास, वहां पर बहुत ढेर सारा हमारे पास समय होता है, टाइम होती है। इसीलिए बात की गई है कि हम हमेशा जो टीचिंग जब करें तो टीचिंग में एक्टिविटी को जरूर संभालें। तो एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। एक्टिविटी इसलिए होनी चाहिए कि जब हम गतिविधियां करते हैं तो गतिविधियों में सभी हमारे इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, और जब हम पूरी इंद्रियों से ज्ञानार्जन करते हैं तो आप पूरी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए सामने वाला सीखता है तो ज्यादा ग्राह्य होता है, ज्यादा बातें समझ में आती हैं। अभी